अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर, वेलकम बैक टू अनदर पावरफुल मार्केट ब्रेकडाउन। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक ऐसी गोल्ड ट्रेड शेयर करने जा रहा हूं जिसने मुझे एक बार फिर प्रूव करके दिखाया कि मार्केट में पैसा स्ट्रेटजी से नहीं डिसिप्लिन और पेशेंस से बनता है। और जब आप स्क्रीन पर ये प्रॉफिट पैनल देख रहे हैं, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि शायद ये लकी ट्रेड थी, लेकिन हॉनेस्टली गाइस, लक का इस ट्रेड से कोई रिलेशन नहीं था। ये ट्रेड प्लानिंग, साइकोलॉजी और एग्जीक्यूशन का रिजल्ट थी। सबसे पहले मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। जब मैं मार्केट एनालाइज कर रहा था, मुझे गोल्ड के अंदर क्लियर बेरिश साइन नज़र आ रहा था। अब यहाँ एक चीज़ समझाना बहुत इम्पोर्टेंट है। मार्केट हमेशा क्लूज देती है। प्रॉब्लम ये है कि रिटेल ट्रेडर क्लूज इग्नोर कर देते हैं और इमोशन फॉलो करते हैं। मैं इमोशन फॉलो नहीं करता, मैं प्राइस फॉलो करता हूँ, मैं स्ट्रक्चर फॉलो करता हूँ, मैं स्मार्ट मनी फॉलो करता हूँ, और इसी वजह से मुझे ये सेटअप नज़र आया। अब अगर आप फिबोनाची सेटअप देखिए, प्राइस ग्रेजुअली प्रीमियम जोन में इंटर कर रहा था। यहाँ पर बहुत से ट्रेडर बाई कर रहे थे, लेकिन मैं बाई नहीं कर रहा था। और हॉनेस्टली यहाँ पे ना, मैं टेलीग्राम पे मेरे बहुत से चैनल मेरे साथ ज्वाइन है ना, तो उसमें से लॉट्स ऑफ ट्रेडर जो है ना, वो सिर्फ बाई का सिग्नल ही दे रहे थे। लेकिन मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था, मैं वेट कर रहा था, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा पैसा वेट करने वालों लोग ही बनाते हैं, जल्दी करने वाली नहीं। जब प्राइस 0.618 फिबोनाची लेवल के पास आई, मुझे पहले रिजेक्शन नज़र आई, उसके बाद मोमेंटम वीक होना शुरू हुआ, फिर लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, और फिर मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। यही वो मोमेंट था जिसका मैं वेट कर रहा था। गाइस, बहुत से लोग मार्केट प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं मार्केट प्रेडिक्ट नहीं करता, मैं मार्केट को रीड करता हूँ, और जब मार्केट मुझे कंफर्मेशन देती है तब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ से मेरी सेल एक्टिव हुई, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। असल गेम एंट्री नहीं होती, असल गेम होती है होल्डिंग, और यहाँ 90% ट्रेडर फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं होता। मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट देती है और वो क्लोज कर देते हैं। मार्केट थोड़ा रिट्रेस कर देती है और वो पैनिक हो कर जाते हैं। मार्केट थोड़ा अपोजिट मूव करता है तो वो इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर का काम इमोशनल नहीं होना नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर का काम प्लान फॉलो करना है। मैंने अपने आप से एक ही सवाल पूछा, क्या मार्केट ने मेरी एनालिसिस इनवैलिड की है? जवाब था नहीं। तो फिर क्लोज क्यों करूं? इसी माइंडसेट ने मुझे ट्रेड होल्ड करने में हेल्प की। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, और फिर 4th डे पर मार्केट ने वही मुंह दिया जिसका मैं वेट कर रहा था। वापस वही 0.618 रिजेक्शन जोन से मार्केट वापस रिवर्सल मुंह पकड़ा। अब यही रीज़न है कि ये ट्रेड इतनी पावरफुल बनी। देखो गाइस, मार्केट में हर बंदा एंट्री सीखना चाहता है, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर वो होते हैं जो होल्डिंग सीखना चाहते हैं। आपकी एंट्री आपको ट्रेड में लेती है, लेकिन आपकी साइकोलॉजी आपको प्रॉफिट तक लेकर जाती है। ये ट्रेड मुझे एक बार फिर ये याद दिलाया कि मार्केट रिवार्ड पेशेंस, मार्केट रिवार्ड्स डिसिप्लिन, मार्केट रिवार्ड्स कॉन्फिडेंस। लेकिन कॉन्फिडेंस और होप में बहुत फर्क है। होप कहती है शायद मार्केट मेरी तरफ चले, कॉन्फिडेंस कहती है मेरे पास एनालिसिस है, मेरे पास प्लान है, और मैं अपनी रूल्स फॉलो करूँगा। यही डिफरेंस विनर और लूज़र ट्रेड में होती है। अब अगर मैं अपनी फिबोनाची सेटअप सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, सबसे पहले मेजर स्विंग आइडेंटिफाई करो, फिबोनाची ड्रा करो, प्रीमियम और डिस्काउंट जोन मार्क करो, लिक्विडिटी ऑब्जर्व करो। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करो, कंफर्मेशन मिले तो एग्जीक्यूट करो, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मार्केट को अपने काम करने दो। गाइस, ट्रेडिंग रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत मुश्किल है। हर बंदा चार्ट देख के सीखता है, हर बंदा फिबोनाची ड्रा कर सकता है, लेकिन हर बंदा इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए साइकोलॉजी ट्रेडिंग का किंग है। आज अगर आप इस वीडियो से सिर्फ एक ही लेसन लेकर जाओ तो वो ये है, नेवर फॉरस अ ट्रेड
never chase the market, never trade emotionally, wait for setup, trust your analysis, manage your risk and let the market for you. अगर आपको IC लाइव चार्ट, ब्रेकडाउन, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, गोल्ड चार्ट एनालिसिस और रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी कंटेंट्स पसंद है देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल और हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ज़रूर ज्वाइन करें जहां हम डेली मार्केट एनालिसिस, एजुकेशन, कंटेंट्स और ट्रेडिंग डिस्कशन शेयर करते हैं। अब गाइज यहाँ से वीडियो और इंटरेस्टिंग हो जाती है। मैं आपसे एक हॉनेस्ट बात शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट की मैं भी उन्हीं ट्रेडर्स में से था जो हर मूव कैच करना चाहता था, हर कैंडल पे एंट्री, हर ब्रेकडाउन पे ट्रेड, हर रिट्रेसमेंट पे एक्साइटमेंट और रिजल्ट, लॉस आफ्टर लॉस, फ्रस्ट्रेशन आफ्टर फ्रस्ट्रेशन और सबसे बुरी बात मैं मार्केट को ब्लेम करता था। कभी ब्रोकर को ब्लेम करता था, कभी मैनिपुलेशन को ब्लेम करता था। लेकिन एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं होती, प्रॉब्लम मेरी साइकोलॉजी थी। मैं इम्पेशेंट था, मैं एफएमओ का शिकार था, मैं मार्केट को फोर्स कर रहा था और मार्केट किसी को रिवार्ड नहीं करती जो उसे फोर्स करे। मार्केट सिर्फ उन लोगों को रिवार्ड करती है जो उससे लैंग्वेज समझाते हैं। और मार्केट की लैंग्वेज क्या है? अब मैं आप लोगों को ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि मार्केट की लैंग्वेज क्या है। मार्केट मार्केट की लैंग्वेज चार चीज़ें। सबसे पहले पेशेंस, दूसरा है स्ट्रक्चर, तीसरा है लिक्विडिटी एंड फोर्थ है कंफर्मेशन। इसीलिए जब आज मैं ये ट्रेड देख रहा हूँ तो मुझे सिर्फ प्रॉफिट नज़र आता है, मुझे अपनी जर्नी नज़र आता है, मुझे वो लॉसेस नज़र आते हैं जिनसे मैंने सीखा है, मुझे वो मिस्टेक नज़र आते हैं जिनकी वजह से आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ। गाइस बिलीव मी, हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पीछे डोजन्स ऑफ लेसन्स होते हैं। आज अगर आप चार्ट देखकर सिर्फ प्रॉफिट देख रहे हो तो आप गलत चीज़ देख रहे हो। प्रॉफिट रिजल्ट है, प्रोसेस असल चीज़ है और प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रोसेस पर फोकस करते हैं। अब जब ये ट्रेड चल रही थी बहुत से मोमेंट्स ऐसे थे जब मार्केट रिट्रेस हुई। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से ट्रेडर प्रॉफिट बुक, कुछ लोग यहाँ क्लोज कर देते, कुछ लोग यहाँ पैनिक कर जाते, लेकिन मैंने ट्रेड क्लोज नहीं की। क्यों? अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन है क्योंकि मार्केट ने मुझे अभी तक वो कोई रीज़न नहीं दिया क्लोज करने का। गाइज एक रूल्स हमेशा याद रखो, ट्रेड्स जब तक वैलिड, जब तक मार्केट उसे इनवैलिडेशन करते हैं, आपकी फीलिंग्स ट्रेड्स इनवैलिड नहीं करते, आपकी फेयर नहीं करते, सिर्फ मार्केट इनवैलिडेशन करती है। और ये कंसेप्ट मेरी ट्रेडिंग कम्प्लीटली चेंज कर गया। मैं पहले कैंडल्स बाय कैंडल्स ट्रेड करता था, आज मैं स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर ट्रेड करता हूँ। इसीलिए मैं मार्केट की नाइस से इफेक्ट नहीं होता हूँ। और हॉनेस्टली ये कॉन्फिडेंस ओवरनाइट नहीं आता, ये कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस से आता है, ये कॉन्फिडेंस लॉसेस से आता है, ये कॉन्फिडेंस डिसिप्लिन से आता है। अब सबसे ज़्यादा यही कॉन्फिडेंस सेल्फ कंट्रोल से आता है। आज सोशल मीडिया पर हर बंदा लैम्बोर्गिनी और लग्जरी लाइफस्टाइल देख रहा है, हर बंदा ओवरनाइट सक्सेस सेल कर रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है? ट्रेडिंग बोरिंग है, सक्सेसफुल ट्रेडिंग बोरिंग है। आप वेट करते हो, फिर और वेट करते हो और फिर और वेट करते हो और जब अपॉर्चुनिटी आती है तो आप एग्जीक्यूट करते हो। बस यही रिटेल ट्रेडर्स नहीं करते। रिटेल ट्रेडर्स एक्शन चाहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। इसीलिए रिटेल ट्रेडर्स अकाउंट लॉस करते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर अकाउंट्स ग्रो करते हैं। गाइस मैं आपसे चैलेंज करता हूँ, अगले 30 दिनों के लिए ओवर ट्रेडिंग बंद करो, सिर्फ बेस्ट सेटअप लो, सिर्फ ए पॉजिटिव सेटअप लो और फिर देखो आपकी ट्रेडिंग कितनी चेंज होती है। मुझे
पूरा यकीन है कि आपका विन रेट इम्प्रूव होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा। बिकॉज कॉन्फिडेंस विनिंग से नहीं आता, कॉन्फिडेंस डिसिप्लिन से आता है। और यही लेसन इस ट्रेड ने मुझे दोबारा याद दिलाया जब मार्केट फाइनली मेरे टारगेट की तरफ एग्रेसिवली मूव करना स्टार्ट हुई। उसी वक्त एक्साइटमेंट नेचुरली थी, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की, जो ट्रेडर्स प्रोसेस फॉलो करते हैं वो प्रॉफिट का वक्त भी, और जो ट्रेडर्स इमोशन पर ट्रेड करते हैं वो प्रॉफिट के वक्त भी इमोशनल रहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेडिंग इज़ नॉट अ बैटल अगेंस्ट द मार्केट, ट्रेडिंग इज़ अ बैटल अगेंस्ट योरसेल्फ। अगर आप अपनी इमोशन कंट्रोल कर गए हो और आप पेशेंस डेवलप कर गए हो, अगर आप डिसिप्लिन बिल्ड कर गए हो, तो बिलीव मी गाइस, मार्केट इवेंटली आपको रिवार्ड ज़रूर करेगी। और ये ट्रेड उसी की परफेक्ट एग्जांपल है। So don't forget to follow and subscribe for more information.